हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुदेव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं वासुदेव स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में। आप सभी के प्यार और सम्मान के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आपने इस चैनल को सराहा है, आपने इस चैनल पर सभी वीडियोस को देखा है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, तो इसके लिए मैं आप सभी का दिल से अभिनंदन और दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए मित्रों, ये चैनल आप ही के लिए है और मेरी हमेशा इच्छा होती है और हमेशा मेरा ये एक प्रयास होता है कि मैं आप तक सही जानकारी पहुंचा पाऊं, जिससे आप तक ज्योतिष के बारे में जो आपके वहम है, जो भ्रम ज्योतिष को लेकर आपके दिमाग में रहते हैं, वो वहम और वो भ्रम आपके जो हैं वो बिल्कुल आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। यही मेरी हमेशा प्रयास रहता है मेरा इस बारे में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैदिक ज्योतिष में राहु और सूर्य की युति यदि आपकी कुंडली में कहीं पर हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। देखिए, राहु जो है वो अंधकार है। मैं राहु के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसे आप सब लोग सुन चुके हैं। देखिए, राहु अंधकार है, राहु डर है, राहु भय है। राहु जो है एक मलेच्छ ग्रह है, राइट। और राहु का मतलब है कि जितने भी अवैध काम होते हैं वो सब राहु के कैटेगरी में आते हैं, राहु के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि स्मगलिंग हो गया, जैसे कि आपका रॉबरी हो गया, जैसे कि आपका कोई किसी भी प्रकार का कार्य जो सरकार से जिसका कोई संबंध नहीं है, जिस काम में आपको सरकार से हमेशा भय बना रहता है, उस तरह के जितने काम होते हैं वो सब राहु कराता है। राहु नैसर्गिक सबसे अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। राहु अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है, इसका मुझे आपको बताने का अब मैं यहाँ पर कोई वजह इसकी नहीं समझता कि आपको क्यों बताया जाए कि राहु अशुभ श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके ऊपर एक मैंने अच्छी खासी वीडियो आपको बना कर दी है। देखिए, राहु जो है वो सबसे पहले क्या करता है, वो जातक के मस्तिष्क को भटकाता है। राहु का सबसे पहला काम है कि वो आपकी मति को भ्रमित कर देगा, क्योंकि राहु एक भौतिकतावादी ग्रह है, राहु एक मायावादी ग्रह है। जो लोग राहु से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो लोग राहु से ग्रस्त होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा शॉर्टकट्स पसंद होते हैं। वो जीवन में कभी मेहनत नहीं करना चाहते, उन्हें जो भी चाहिए शॉर्टकट तरीके से चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पर वो मैनिपुलेशंस करने स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर वो किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें शॉर्टकट्स ढूंढने का तरीका ढूंढते हैं। अब जितनी भी तरह की प्लानिंग्स होती हैं, मान लीजिए कि कोई चोर है, अगर उसको चोरी करनी है तो वो प्लान करेगा उस चीज़ को कि कैसे मेरे को चोरी करनी है। उसी को हम राहु कहते हैं। राहु आपको इतना चतुर और चालाक बना देता है कि जातक का जो दिमाग होता है वो गलत तरीक़ों से धन कमाने के लिए हमेशा जो है राहु वो प्रेरित करता है। राहु को इसलिए ख़राब माना गया है क्योंकि वो हमेशा इस तरह के काम आपसे करवाता रहेगा। राहु से जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, राहु से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं, वो जीवन में कभी सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी चीज़ से। भले ही उन्हें लाखों करोड़ों रुपया क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। राहु से ग्रसित व्यक्ति की हमेशा प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों को धोखा देने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। ये मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ राहु के बारे में। जितने भी कुंडलियों का एनालिसिस मैंने आज तक किया है उसमें मैंने राहु को इन स्थितियों में पाया है। राहु जिस भी घर में बैठेगा उस घर से संबंधित अशुभ फलों में वृद्धि करता है। 90% राहु जो है वो अशुभ फल ही देता है, 10% वो शुभ फल देता है। और वो 10% शुभ फल वो होता है कि उसने रातों रात ओवरनाइट आपको करोड़पति बना दिया। लेकिन उसकी परिभाषा मेरी नज़रों में कुछ और है कि 10% लोग जो रातों रात करोड़पति बनते हैं वो मध्यम स्तर से या बहुत निचले स्तर से करोड़पति नहीं बन सकते। आप सभी लोग खुद समझदार हैं, आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाता है, जिसके पास रातों रात करोड़ों रुपया आ जाता है, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, लॉटरी लगे, कुछ सट्टा या लॉटरी हो, एक अलग बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में नहीं बता सकता। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि राहु और सूर्य की युति यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी है, मैं 12 भावों की बात कर रहा हूँ मित्रों, कहीं पर भी अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है
पूरी कुंडली के अंदर कोई स्पेसिफिक ग्रह की बात या कोई स्पेसिफिक भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी कुंडली यानी कि 12 भावों में कहीं पर भी सूर्य और राहु की युति आपकी कुंडली में बैठी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या परिणाम होते हैं। देखिए, सूर्य सबसे पहले क्या है? सूर्य प्रकाश है, सूर्य तेज है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। सूर्य जो है वो आपको सम्मान देता है, पिता से आपके संबंध अच्छे कराता है। सूर्य हड्डियों का कारक है, सूर्य आँखों का कारक है। सूर्य आपके जीवन में नए नए प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि सरकार से आपको लाभ दिलाता है। राजनीति का कारक है, बड़े पद, उच्च पदों का कारक सूर्य होता है। और सूर्य जो है वो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि यदि सूर्य कुंडली में पीड़ित हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं जातक को आनी शुरू हो जाती हैं। अब सूर्य क्या है? प्रकाश है और राहु अंधकार है। तो राहु जो है वो सूर्य और चंद्र को अपने सबसे बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही भगवान विष्णु को राहु की छल और माया के बारे में बताया था। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को राहु अपने सबसे बड़ा शत्रु मानता है। दोनों को ग्रहण दोष कहा जाता है। यदि राहु चंद्रमा के साथ हो तब भी कुंडली में दोष होता है, और यदि सूर्य के साथ हो तब भी कुंडली में दोष होता है। तो सूर्य जब राहु के साथ में बैठता है तो राहु के शुभ फलों में कमी सूर्य के शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब सूर्य से संबंधित जो शुभ फल आपको मिलने होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। पिता के साथ में संबंध खराब करा देगा, हड्डियों की समस्या आपको दे देगा, साथ ही साथ आपको जो है सरकार से कोई लाभ नहीं मिलने देगा, सरकार से आपको दंड और सरकार से आपको हमेशा भय बना रहेगा। ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति होती है उन्हें हृदय से संबंधित रोग होने की 100% आशंका होती है, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है। तो यदि राहु की युति सूर्य के साथ में हो तो ऐसे जातकों को हार्ट डिसीज़ यानी कि हृदय रोग की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिन भी भाई बहनों की कुंडली में राहु और सूर्य की युति है वो अपने डॉक्टर्स से हमेशा परामर्श लेते रहें, जिनको दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित रोग है, परेशानी है, क्योंकि सूर्य और राहु हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता है कुंडली के अंदर। सूर्य और राहु जब एक साथ में युति बनाते हैं तो जातक की अपने पिता से कभी नहीं बनेगी, जातक अपने पिता से कभी अच्छे संबंध नहीं रख पाएगा। और यदि सबसे पहले तो पिता जीवित नहीं होते, अगर राहु और सूर्य की युति हो तो पिता का बहुत बड़ा सुख जातक को नहीं मिल पाता है, पिता के साथ में संबंध बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और यदि पिता जीवित भी हों तो कभी पिता से लाभ नहीं देने देगा राहु जो है, हमेशा कहीं ना कहीं जातक को उलझाए रखेगा, किसी रिलेशन में ऐसे उलझाए रखेगा कि उसका मन और मस्तिष्क दोनों भय से भरे हुए रहते हैं। कभी भी उसको जो है सरकार से दंड मिल सकता है, जेल यात्रा उसको भुगतनी पड़ सकती है। इस तरह की परेशानियां जो है राहु और सूर्य की युति हमेशा देते हैं। अब देखिए मित्रों, राहु जो है वो गैस्ट्रिक यानी कि गैस का कारक है। जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या जिनके लगन में राहु बैठा होता है या जिनके लगन में राहु की दृष्टि होती है, ऐसे जातक गैस की समस्या से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको गैस्ट्रिक समस्या हमेशा बनी रहती है, उनको एसिड की समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि राहु गैस है। राहु जब गैस है तो वो आपके ना तो एंडोस्कोपी में आएगी, ना ही वो आपके अल्ट्रासाउंड में आएगी, कहीं नहीं आएगी। तो अब आप जो है डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं कि बीमारी क्या है। बीमारी के बारे में आपको खुद नहीं पता कि बीमारी क्या है, लेकिन वो शरीर में आपके बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो राहु बीमारियों को छिपा लेता है। राहु कभी भी सही बीमारी को डायग्नोसिस नहीं होने देता है। ये राहु की सबसे बड़ी चालाकी होती है। राहु केतु आमने सामने होते हैं, एक एक्सेस में आमने सामने होते हैं, तो राहु के कारण जातक सबसे ज़्यादा भ्रमित होता है। अब सूर्य क्या है? आपका मस्तिष्क है, आपका फोरहेड यानी कि आपका माथा और आपका मस्तिष्क। तो राहु क्या करता है? जब राहु सूर्य के साथ में युति बनाता है तो ऐसे जातकों को मस्तिष्क के सबसे ज़्यादा रोग होते हैं। राहु और सूर्य की युति जब कुंडली में होती है, डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, इस तरह के रोग 100% जातक को होते हैं। जो मन मस्तिष्क यानी कि दिमाग पर, आपके दिमाग पर चंद्रमा मन है और सूर्य जो है वो आपका मस्तिष्क है, यानी कि आपका सर हमेशा बिल्कुल जो है बुरी तरह से दर्द करना शुरू करेगा। आपको सर में हमेशा सर के रोग आपको रहेंगे। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको सर में दर्द हो रहा है और भयानक दर्द हो रहा है सर में, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई बीमारी डायग्नोस नहीं होती है, कुछ भी नहीं आता है और आप परेशान होकर घर वापस लौट आते हैं।
राहु आपके मस्तिष्क में, आपके सर में हमेशा दर्द रखेगा, आपको माइग्रेन की समस्या देगा, आपको सर इतना दर्द करेगा आपका कि जिसके कारण आपके सर में बुरी तरह की जो है व्याधियाँ होने लगती है। आपको लगता है कि बस आपका सर अभी फट जाएगा, क्योंकि राहु अंधकार के साथ साथ में राहु दबाव है। राहु आपके मन मस्तिष्क पर दबाव देता है। जो लोग जिनका बृहस्पति बहुत शुभ है कुंडली में और राहु खराब स्थिति में है या राहु लगन पर दृष्टि दे रहा है, अब ऐसे जातक गलत काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनका बृहस्पति बहुत शुभ होता है और बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। तो वो गलत काम को करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि खुद गलत लोग उनके जीवन में आ जाते हैं और उन गलत लोगों के आने की वजह से वो कभी कभी राहु की महादशा में ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो गलत वो कर नहीं सकते और सही को समझने की, एक्सेप्ट करने की दृढ़ विश्वास उनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि राहु उनको कहीं ना कहीं भटका कर रखता है। तो राहु और सूर्य की युति जो है वो सबसे पहले आपके मन और मस्तिष्क पर ग्रहण लगाती है, यानी कि जातक के मस्तिष्क को बिल्कुल ख़राब कर देती है। जातक अवैध संबंधों में, अवैध इल्लीगल कामों में और इस तरह के कामों में लिप्त होना शुरू हो जाता है। जो होता है कि देखिए, राहु जो है वो सबसे पहले तो छिपी हुई चीज़ है, यानी कि राहु मैनिपुलेशंस बहुत अच्छे कर लेता है। राहु का काम है कि किसी भी चीज़ को घुमा फिरा कर बताना। राहु से ग्रसित व्यक्ति झूठ बोलने में इतना माहिर होता है कि यदि वो झूठ बोल रहा है तो सामने वाला सिर्फ ये समझेगा कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि राहु एक चालाक ग्रह है। राहु के अंदर एक आर्टिस्टिक एबिलिटी है। राहु इस तरीके के झूठ बोलता है कि सामने वालों को लगता है कि ये बिल्कुल सत्य है, और वो उस बात को बड़े ही कलाकारी के तरीके से, बड़े ही कला के ढंग से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि राहु बहुत चतुर ग्रह है, बहुत चालाक ग्रह है। तो राहु की महादशा से जो महादशा जो होती है, जातक उसमें सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उनको जो है इस तरह के मैनिपुलेशंस के काम आते हैं। और राहु जो है वो सारे जो टाबू हैं उन सबको तोड़कर बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। राहु से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, यानी कि बिना मेहनत करे वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं। राहु से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा मन ही मन में सोचते रहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। तो इस तरह की गलतफहमियां जो हैं वो राहु पैदा करता है। जबकि सूर्य जो है, यदि कुंडली में आपका सूर्य राहु के साथ में बैठा है तो सूर्य आपको लाभ नहीं देने देगा। वहाँ पर सूर्य आपको हड्डियों की बीमारी देगा, परेशानी देगा, आपकी आंखों से पानी बहने लगेगा, आपकी आंखों में जलन होनी शुरू हो जाएगी और आपको आंखों के संबंधित रोग हो जाएंगे। यहाँ तक कि यदि और अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो जातक जो है वो अंधा तक हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है, यदि आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति यहाँ पर बन रही है। मित्रों, राहु और सूर्य की युति बहुत अशुभ होती है कुंडली के अंदर, लेकिन काफ़ी हद तक ये देखना होता है कि यदि कुंडली में और ग्रह अच्छे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर शुभ हैं तो ये ग्रहण दोष है, ये राहु और सूर्य की युति आपको कुछ हद तक बता सकती है। लेकिन इसमें और विश्लेषण करना होता है, कुंडली को देखना होता है कि क्या कुंडली में अन्य ग्रह जो हैं वो किस स्थिति में बैठे हुए हैं, क्या सचमुच सूर्य और राहु की युति आपको इस तरह के परिणाम दे रही है या उसमें और भी ग्रहों का विश्लेषण या और भी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होता है। फल बदलते हैं, विश्लेषण बदलता है, लगन के अनुसार विश्लेषण बदलता है। तो इसी प्रकार से, लेकिन एक बात इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि यदि सूर्य और राहु की युति आपकी कुंडली में है तो ये राजनीति के लिए बहुत प्रबल योग होता है। ऐसे जातक राजनीति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, सूर्य फेम है और राहु जो है वो मैनिपुलेशन है, झूठ, धोखाधड़ी और झूठ बोलना, इस तरह की प्रवृत्तियाँ जो हैं वो राजनीति में ऐसे लोगों को अग्रसर करती है। तो उस कीचड़ में, उस दलदल में वो ऐसे लोग जाते हैं और वहाँ से वो सारा कीचड़ निकाल कर अपने ऊपर मल कर फिर राजनीति में निखरने की कोशिश करते हैं। तो ये था राहु और सूर्य का एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको राहु और सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्ण।